Hello students. So in this class we are going to start यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, तो ये हमारे मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हमारा मोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है. ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं. ओके, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो इसका जैसे नाम से ही, इसकी मेन हेडिंग से इंप्लाई कर रहा है आपका कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट मीन्स आपका जो मोशन होगा वो किसके अंदर होगा, एक सर्कल के अंदर होगा. और मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. यूनिफॉर्म होगा इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है. ओके, तो अगर किसी सर्कल के अंदर कोई पार्टिकल मूव हो रहा हो और किसी सर्कल के अंदर कोई भी पार्टिकल रोटेट हो रहा है या फिर मूव हो रहा हो और उसकी अगर स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. क्लियर. सो द डेफिनेशन इज, इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कांस्टेंट स्पीड. ओके, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है या फिर मूव हो रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो दो चीज क्लियर हुई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. एक तो पार्टिकल किसके अंदर जाएगा, सर्कल के अंदर जाएगा, सर्कल के अंदर ही मूव होगा. दूसरा क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. ओके, तो इसके आप एग्जांपल आप देख सकते हैं. आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जिसमें कोई भी पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है. दैट मीन्स पार्टिकल एक सर्कल के अंदर मूव होता है और इसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स. तो आपको पता है कि अर्थ के अराउंड भी बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट भी है, एज वेल एज अर्थ के अराउंड बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रिवॉल्व करते हैं. और आपको पता है कि जो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का वो है मून, तो वो भी अर्थ के अराउंड मूव करता है. ठीक है, किस ऑर्बिट में मूव करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में है वो मूव करते हैं. ओके, तो ये आपका क्या, किस चीज का ये एग्जांपल है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स. ये आपका एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. और आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट है आपको पता है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. ओके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने देख लिया कि काफी ऐसे एग्जांपल होते हैं हमारी डेली लाइफ में जिसमें हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख सकते हैं. तो अभी बात आती है कि इसमें, इस मोशन में स्पेशलिटी क्या है, हम इसको पर्टिकुलरली क्यों पढ़ रहे हैं इस मोशन को. ओके, तो जैसा कि आप समझ के देखिए कि अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो पढ़ा है आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है. जितने भी हमने आपको इक्वेशन बताई थी, जैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो ये जितनी भी इक्वेशन हमने पढ़ी है या फिर जितने भी हमने मोशन चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक देखे हैं, वो ज्यादातर वो सब के सब किस में देखे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में देखे हैं. पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही उसकी स्पीड वेरी हो रही है, उसकी स्पीड हो सकता है बढ़ रही है, उसकी स्पीड हो सकता है घट रही है, या हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर ही वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा. ओके, तो जितना भी हमने मोशन चैप्टर के अंदर अभी तक देखा है वो किसके अंदर देखा है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देखा है. तो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव होता है तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी और स्पीड को क्या बोल सकता हूं मैं, वेलोसिटी के इक्वल होगी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था और स्पीड वेलोसिटी पढ़ाया था. ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है और स्पीड उसकी वेलोसिटी की इक्वल हो जाती है. तो आपने देखा भी होगा कई जगह में आपको स्पीड पूछ लेते थे, कई जगह आपको वेलोसिटी पूछ लेते थे, कई जगह आपको डिस्टेंस पूछ लेते थे, कई जगह आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते थे. तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता था क्योंकि सब चीज सेम ही है अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है. ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. आपको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन दी हुई है एक्सेलरेशन की. तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो मैं जैसे साइड में लिख रहा हूं, आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो जैसे v2 माइनस v1 बाई टी लिख सकता हूं. और आपको क्या पता है कि जो एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो इसमें वेलोसिटी को मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है.
ठीक है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कि अगर कोई पार्टिकल, कोई आपको बोल दे कि कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये उसकी क्या है, स्पीड। अगर मैं आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं कि कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से ईस्टवार्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये है उसकी वेलोसिटी। क्योंकि आपको एक डायरेक्शन भी दे दी गई है कि 10 मीटर पर सेकंड से ईस्टवार्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आपको बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आपको नहीं पता, कोई आइडिया थोड़ी है। वो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। लेकिन आपको अगर बोल दिया कि कोई भी पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से ईस्टवार्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पार्टिकल ईस्टवार्ड ही डायरेक्शन में चल रहा है और कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी दे दी जाए, तो वो क्या बन जाती है, आपकी वेलोसिटी। ओके, वो क्या बन जाती है, आपकी वेलोसिटी बन जाती है। जस्ट 1 मिनट। तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में तो आपको क्या देगा, केवल वैल्यू देगा कि 10 मीटर पर सेकंड से है, 20 मीटर पर सेकंड से 10 या 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। लेकिन वेलोसिटी में आपको एक डायरेक्शन भी देगा। ओके, तो वेलोसिटी में क्या क्या आता है आपका, वेलोसिटी में एक तो क्या आता है, वैल्यू क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड है या 15 मीटर पर सेकंड है, प्लस क्या देता है आपको, डायरेक्शन भी देता है। ठीक है, वेलोसिटी में क्या देता है आपको, वैल्यू भी देता है और डायरेक्शन भी देता है। वैल्यू मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड क्या वैल्यू है वेलोसिटी, और आपको डायरेक्शन मतलब ईस्टवार्ड में जा रहा है या कितने ईस्टवार्ड से कितने डिग्री एंगल के ऊपर जा रहा है। ओके, और एसेशन आपका क्या होता है, एसेशन आपका होता है चेंज इन द वेलोसिटी, v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो हम एसेशन जनरेट करने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकता हूं मैं, वैल्यू चेंज कर सकता हूं। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर पढ़ा था कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, सपोज कर लो कि 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है 1-2 सेकंड के अंदर, तो आप बोल देते हैं एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन द वेलोसिटी 15 माइनस 10, तो ये आपका कितना हो जाता था 5, टाइम कितना लगा इसको 2 सेकंड, तो 5/2 आप लिख देते थे वहां पे। ठीक है, तो वो आपका एक्सेलेरेशन आ जाता था। एक तो होता है क्या, एक्सेलेरेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन द वैल्यू। जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा है, वो सारे क्या था, चेंज इन द वैल्यू थे। दूसरी तरीके से आप कैसे एक्सेलरेशन जनरेट कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी क्या किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, वैल्यू के ऊपर भी और डायरेक्शन के ऊपर भी। ओके, तो यहां पे जैसे कि मैं बोल दिया कोई भी पार्टिकल है, जैसे मैंने बोला आपको, एक तो पार्टिकल है वो स्टार्टिंग में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वो इसी डायरेक्शन में चला, कुछ देर बाद आपने देखा इसकी स्पीड चेंज होगी क्या, 15 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो आप बोल देंगे एक्सेलेरेशन क्या हो गया आपका, क्योंकि चेंज इन द वेलोसिटी आपका हुआ है 15 माइनस 10/2 का, आप लिख देंगे एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो मतलब एक्सेलेरेशन यहाँ पे कुछ आया है, और वो एक्सेलेरेशन किस वजह से आया है, क्योंकि आपने वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ओके, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल कर रहा था। एक दूसरे तरीका का भी एक्सेलेरेशन हम जनरेट कर सकते हैं। सपोज कर लो कि ये सेम पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड स्केल से 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा था, ईस्टवार्ड डायरेक्शन में। थोड़ी देर बाद आपने देखा 2 सेकंड के बाद ये ऊपर की तरफ चलने लग गया, और इसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड है। अभी आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो तो सेम है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होगी। स्टार्टिंग में ये क्या है, ईस्टवार्ड डायरेक्शन में है, फाइनली किस डायरेक्शन में है, नॉर्थवार्ड डायरेक्शन में। ओके, अगर वैल्यू तो अगर मेरी डायरेक्शन चेंज होगी तो भी मैं क्या बोलूंगा कि मेरा वेलोसिटी है वो चेंज हो गई है, क्योंकि वेलोसिटी तो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब यहां पे भी अगर जब पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से ईस्टवार्ड की तरफ जा रहा था, और फाइनली जब मैंने देखा 1-2 सेकंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थवार्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हम डायरेक्शन को चेंज करके भी कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे भी कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन जरूर आया होगा। ओके, सो देयर मस्ट बी सम एक्सेलेरेशन व्हाइल द पार्टिकल इज
मूविंग फ्रॉम ईस्टवार्ड टू नॉर्थवार्ड डायरेक्शन। जब पार्टिकल ईस्टवार्ड से नॉर्थवार्ड की तरफ मुड़ गया तो कुछ एक्सेशन जरूर जनरेट हुआ होगा। ओके, तो मैं एक बार फिर से इसको सिंप्लीफाई तरीके से बता रहा हूँ। आपकी जो वेलोसिटी होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसकी कुछ वैल्यू होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं। तो वैल्यू जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ये सभी क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि वेलोसिटी के अंदर एक डायरेक्शन भी होती है हमारी, कि ईस्टवार्ड में जा रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ओके, तो एसेशन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? एसेशन हम जनरेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू, कि 10 से 15 हो गई या 15 से 20 हो गई, अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है तो। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी देखा है स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे ऐसे ही एसेशन जनरेट हो रहा था। ओके, लेकिन हम एक और तरीके से भी एसेशन जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कि मैं वैल्यू तो चेंज ना करूं लेकिन मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब अगर आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दी तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई है तो यहाँ पे एसेशन की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी वो अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये आपका आता है क्लास 11th के अंदर कि कितना वैल्यू आएगी एसेशन की। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उसके लिए आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको ये बता पाएंगे कितना एसेशन आएगा इस केस के अंदर जब डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है तो कुछ ना कुछ तो एसेशन जरूर आएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिए हुए हैं, एक तो रेक्टेंगल का दिया हुआ है, एक आपको हेक्सागन का दिया हुआ है और एक सर्कल आपको दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ आपको, सर्कल दिया हुआ है। सपोज कर लो कि यहां सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। रेक्टेंगल में कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। स्टार्टिंग में यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, 10 मीटर से ही दौड़ रहा है पूरे रास्ते में। उसके बाद सडनली इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अभी ऊपर की तरफ दौड़ने लग गया। कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ रहा है। ओके, फिर उसके बाद ये बी से सी तक सीधा दौड़ता गया। सी के बाद फिर से इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और अगेन इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगेन डी तक ऐसे भागता गया ये, और डी के बाद अलग डी के बाद फिर से इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, नीचे की तरफ आ गया ये, और कितनी स्पीड थी इसकी, वही थी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं अगर पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए गया, तो इसका एसेशन कितनी बार चेंज हुआ? तो आप बोलेंगे जब मैं ए से स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया तो 10 मीटर ही है सब जगह, तो और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका एसेशन यहां से यहां तक तो 0 होगा। लेकिन जैसे ही बी पे पहुंचा तो यहाँ पे तो जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड ही थी, लेकिन वो जा रहा था किस डायरेक्शन में, ईस्टवार्ड डायरेक्शन में। अब कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट्स से नॉर्थवार्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो एक तो एसेशन यहाँ पे आ गया आपका। दूसरा, जैसे ही अब यहाँ से बी से सी में गए तो एसेशन कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, वैल्यू में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, स्पीड में। ठीक है, लेकिन जैसे सी पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ पे भी एक एसेशन आएगा सी पॉइंट पे। ऐसे ही जब ये डी पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी कोई एसेशन आएगा। ठीक है, और डी से जब ये ए की तरफ वापस गया तो भी यहाँ पे एक एसेशन आएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल के केस में मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल जब मूव कर रहा था ए से वापस ए की तरफ ही आया, तो देयर विल बी चेंज इन द एसेशन 4 टाइम्स। तो एसेशन हुआ होगा पार्टिकल का कितने टाइम हुआ होगा, 4 टाइम हुआ होगा। ठीक है, अभी हेक्सागन का केस देखा हमने, हेक्सागन का केस देखा, तो हेक्सागन में हम क्या देख सकते हैं कि यहां से यहां तक गया तो ये एक ही लाइन में भाग रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया इसमें, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, तो एक एसेशन तो यहाँ पे आया, दूसरा एसेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार्टिंग इस डायरेक्शन भाग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये डायरेक्शन हो गई, अब ये इसी डायरेक्शन में भाग रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट के आने के बाद अगेन डायरेक्शन चेंज हुई है आपकी। ठीक है, स्टार्टिंग इस डायरेक्शन में था और यहाँ पे आके ये वाली डायरेक्शन हो गई इसकी। ठीक है, और भाग रहा है अलग से, वो स्पीड से है, इसकी 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है इसमें। ठीक है, सब जगह यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपको देखेंगे कि डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है। अगर मैं उसी पॉइंट पे वापस आता हूं तो रेक्टेंगल में आपकी 4 बार चेंज हुई थी, तो हेक्सागन में आपकी होगी कितनी, 6 टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब 6 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे मेरे को क्या मिलेगा, एसेशन मिलेगा हेक्सागन के अंदर।
और यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर मेरे को 4 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पे क्या मिलेगा, मेरे को एसेसन मिलेगा, क्योंकि 4 पॉइंट पे आपकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे 6 पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट पे एसेसन मिलेगा, 6 पॉइंट के ऊपर। ओके, अभी एक सर्कल का जिक्र करते हैं। सर्कल में हमारा कैसे क्या चेंज होगा। यहाँ पे देखा मैंने सर्कल पे, लेट्स से कोई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, और मैंने जैसे थोड़ा सा देखा स्टार्टिंग में किस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या है, यहां से दौड़ना स्टार्ट किया तो ये टेंजेंट होगा, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। थोड़ा सा आगे जाके देखा मैंने तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन हो गई ये। थोड़ा सा और आगे जाके देखा तो मैंने देखा इसकी डायरेक्शन अब और चेंज हो गई, ये हो गई है। थोड़ा सा और आगे जाके देखा इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी टेंजेंट इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा। थोड़ा सा आगे जाके देखा, फिर से देखा मैंने इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई है। फिर यहाँ पे देखा तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, यहाँ पे देखा तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है टेंजेंट, और यहाँ पे देखा इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो सर्कल का तो कंप्लीटली मैं क्या देख सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर जैसे मैं थोड़ा सा पॉइंट आगे मूव करता हूँ तो आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे गया और उसके बाद धीरे 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 इसने अपनी डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज कर रहा है, स्लोली स्लोली। इस पॉइंट पर आया तो थोड़ा 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 मुड़ता गया, और ऐसे करते हुए हर एक पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन है, जो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे तो मेरे को 4 पॉइंट मिले थे जहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही थी, यहाँ पे मेरे को 6 पॉइंट मिले डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे पूछ लूं सर्कल में कितने पॉइंट है, तो आप बोलेंगे कि सब जगह इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट के ऊपर, तो देयर विल बी इन्फिनिटिव पॉइंट जहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर इन्फिनिटिव पॉइंट है तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो वहीं पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकता हूं, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, तो वहां पे डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। पार्टिकल अगर 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है वो ठीक है, पार्टिकल दौड़ तो कितनी स्पीड से रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। ठीक है, अगर डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है तो क्या बोल सकता हूं मैं, एसेसन मिलेगा पार्टिकल का हर एक पॉइंट के ऊपर, राइट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है, एसेसन में मिलने वाला है आपको। ओके, सो सर्कल की पर्टिकुलर क्या रहता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कि पार्टिकल हैव सम एसेसन at each and every point on the circle if it is moving at constant speed. If it is moving at constant speed. ओके, तो अगर कोई भी पार्टिकल आपसे पूछ ले कि कोई पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, सर्कल के अंदर ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो हर एक पॉइंट के ऊपर इस पे एसेसन आएगा पार्टिकल का, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, पार्टिकल का एसेसन आएगा। किसके केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। अगर पार्टिकल एक सर्कल में दौड़ रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, यही तो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कांस्टेंट स्पीड में अगर एक सर्कल में दौड़ रहा है तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, आपका एसेसन आएगा। ओके, तो ये स्पेशलिटी होती है क्या, सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन हर एक पॉइंट के ऊपर फिर भी आपका एसेसन है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो अभी जैसे यहां तक मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको ये सारे जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताएंगे आपको नोट डाउन करने हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसका कि टाइम पीरियड कितना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। सो इसको मैं रब कर रहा हूं।
टाइम पीरियड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि कोई पार्टिकल है वो एक सर्कल में दौड़ रहा है, ठीक है। उस सर्कल की जो रेडियस दी हुई है वो आपको दी हुई है क्या, r, और ये किस स्पीड से दौड़ रहा है, लेट्स से ये v स्पीड से दौड़ रहा है। इसकी जो स्पीड है वो हर एक पॉइंट पे जो थ्रू आउट द लेंथ होगी उसकी स्पीड क्या होगी, आपकी v होगी, ओके। तो सपोज कर लो कि पार्टिकल ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पार्टिकल वापस आ रहा है इसी पॉइंट पर। तो आप बता सकते हैं कि पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, पार्टिकल वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गया, तो पार्टिकल कहां पे दौड़ रहा है, जो पार्टिकल दौड़ रहा है वो सर्कमफेरेंस पे दौड़ रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल कितनी होगी, वो इसकी सर्कमफेरेंस के ही इक्वल होगी, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिस्टेंस में लिख सकता हूं कितनी कवर करेगा पार्टिकल, एक इन वन राउंड। अगर एक राउंड वो दौड़ रहा है कंप्लीट, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल हम लिख सकते हैं वो कितनी होगी, वो आपकी होगी क्या, 2 पाई r, ओके। अभी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, स्पीड से पूरा v दौड़ रहा है, ओके। तो आपको क्या पता है कि स्पीड की क्या डेफिनेशन होती है हमारी, स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड आपका होता है हमेशा क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हम करवा चुके हैं आपको कि स्पीड आपका क्या होता है, वो होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना है कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप टाइम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा आपका टाइम t। इसको मैं कैपिटल T से जनरेट कर रहा हूं कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन वन सर्कल, तो वो आपको कैपिटल T से दिखा रहा हूं, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड v। अभी मैंने पूछा आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने, तो वो आ गया आपका आ गया 2 पाई r। तो टाइम पीरियड जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 2 पाई r, और स्पीड क्या है आपकी v। तो ये आपका आ जाता है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर वन राउंड और वन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल, ओके। तो वो आपका क्या आ जाता है 2 पाई r बाई स्पीड। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ओके। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपको यही दो चीजें याद रखनी है, एक तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम पीरियड क्या आ जाता है आपका 2 पाई r बाई v। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलेरेशन हर एक पॉइंट के ऊपर होता है, ओके। एक्सेलेरेशन हर एक पॉइंट के ऊपर होता है, और जैसे वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, अगर आपको फिर भी पूछ ले कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलेरेशन होता है, ये तो आपको पता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के इक्वल। जो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है v स्क्वायर बाई r। v क्या है स्पीड, r क्या है रेडियस, ओके। कहां से आया ये आप क्लास 11th में देखने वाले हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है। स्टिल मैंने आपको बता दिया, तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी v स्क्वायर बाई r, और जो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो होती है सेंटर की तरफ हर एक पॉइंट पे। जैसे मैंने पूछा ना डायरेक्शन कहां पे, क्योंकि एक्सेलेरेशन में कौन सी क्वांटिटी है आपको पता है, एक्सेलेरेशन में क्या क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हर एक पॉइंट को सेंटर की तरफ होती है। तो अगर सेंटर की तरफ होती है तो इसीलिए इस एक्सेलेरेशन को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोल देते हैं, क्योंकि ये किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, ओके। तो इतना ही बहुत है, आप लोग बस यही याद रखिए कि इसकी जो वैल्यू होती है एक्सेलेरेशन की वो v स्क्वायर बाई r होती है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ओके। तो आपको बस याद यही रखना है इसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कि जो आपका टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाई r बाई v, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होता है आपका एक्सेलेरेशन होता है, ओके। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू।
अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी इसमें से हम एक प्रॉब्लम आपको करवाने वाले हैं, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ पूरे को। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो मैं पहले तो एक बार प्रॉब्लम लिख देता हूं आपको। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट is moving in a circular orbit of radius of radius 42,250 किलोमीटर। ठीक है, तो कोई सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी जो रेडियस दी हुई है आपको, वो दी हुई है कितनी, 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। आप कैलकुलेट द स्पीड, if it takes 24 hours to revolve around the earth, 24 hours to revolve around the earth, ठीक है, तो कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, ये आपको दिया हुआ है। ओके, तो कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस दी हुई है आपको, ठीक है, और आपको टाइम पीरियड भी दिया है कि एक जो राउंड है वो कितने टाइम कवर कर देता है, 24 आवर में। आपको बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी, जो v जो होगी वो आपको बताना है। ओके, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। टाइम पीरियड क्या होता है आपका, वो होता है 2πr/v। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो सॉरी ये अभी इसी लेक्चर में देखा था हमने रिसेंटली। तो v क्या लिख सकता हूं मैं, v = 2πr/टाइम पीरियड। ओके, तो रेडियस आपको दी हुई है, एज वेल एज आपको टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे कैसे लेने वाला हूँ, रेडियस को किलोमीटर में, टाइम को भी किस में लेने वाला हूँ, हावर्स के अंदर लेने वाला हूँ। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्पीड का किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा आपका। ओके, तो ये हो गया क्या, 2π, पाई की वैल्यू 22/7 होती है आपकी, रेडियस क्या है आपकी 42,250। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये सॉल्यूशन के अंदर आपको लिखना है। तो रेडियस जैसे यहाँ पे आप मैंने लिख दिया, रेडियस कितनी होती दी हुई आपको, वो दी हुई है 42,250 किलोमीटर। ओके, और टाइम पीरियड भी आपको दिया हुआ है कितना, टाइम पीरियड कैपिटल टी आपको दिया हुआ है, वो है 24 आवर। तो ये वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये 24 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ, ओके, ये 12 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। इसको फर्दर हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये जैसे ही हो जाएगा 84, राइट। तो ये जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 6 हो गया है। तो 11 × 42,250 डिवाइडेड बाई 42। ओके, तो फर्दर इफ यू वांट टू सोल्व इट, सो ये हो जाएगा आपका, इसको 42 को मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, 42,250 को 42 से, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 42,250 को हम कर रहे हैं किससे, 42 से। तो ये 1 हो गया 42, तो 2 हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा,
2 आ गया, ये एक 0 आ जाएगी, एक और 0 आ जाएगी यहाँ पे, और ये आपका आ जाएगा 6 12। ओके, तो मोर और अप्रोक्स में लिख देता हूँ इसको, तो 1006 आ जाएगा, अराउंड 1006 ये आ गया इंटू में 11, तो 66 0 और 11 ये आ जाएगी इसकी स्पीड। ओके, तो आपकी जो अप्रोक्स स्पीड आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी, 11,066 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपकी स्पीड आ गई। आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक ठीक है, क्योंकि आपको दिया नहीं हुआ कि किस में निकालना है। तो ये आपके आ जाएगा क्या, आंसर। ओके, तो आप देख भी लेना एक बार कैलकुलेटर से, कहीं मिस्टेक हो गई हो तो, लेकिन जो प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा। सो आई होप दिस मोशन चैप्टर इज क्लियर टू यू। अगर आपको पूरे चैप्टर में से कहीं पे कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना क्या है, अभी पूरा जो भी चैप्टर है आपको इसका रिवीजन करना है अच्छे से, ताकि जो सैटरडे को आपका एग्जाम होगा उसमें ये पूरा मोशन चैप्टर आपका आने वाला है। तो वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जो भी मैं आपको प्रॉब्लम दूँ तो यू शुड बी इन द पोजिशन टू टैकल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सो थैंक यू।